आज हम आपको परम पूजनीय गुरु मास्टर जी के दर्शन करा रहे हैं। मास्टर जी अपने आप में एक अलौकिक प्रतिभाशाली हैं, क्योंकि आपको 2007 में आत्मबोध प्राप्त हुआ था। तभी से मास्टर जी जन जन तक अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। मास्टर जी ने कल्कि अवतार के विषय में विस्तार से बताया कि कल्कि भगवान का अवतार उत्तर प्रदेश के जनपद संबल में होगा, क्योंकि वेद पुराणों में भी संबल में होने वाले कल्कि अवतार की बात कही गई है। आप मास्टर जी के मुखारबिंद से जानेंगे कल्कि अवतार का सच। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी इंडिया न्यूज। हाँ, कल्कि अवतार आजकल बहुत चर्चा में है। क्या है ये कल्कि अवतार? आएंगे, सब अंत कर देंगे। देखो, हमने सदा जो पौराणिक ग्रंथों में पिछले युगों में जो जाना कि जब भी युग का अंत होता है, युग का अंत यानी कि आज संसार की आबादी 800 करोड़ है। एक समय ऐसे आएगा कि 800 करोड़ लोग ही एक साथ जो है खत्म हो जाएंगे। एक साथ यानी पूरी खत्म, कोई नहीं बचेगा। इंसान ही नहीं, जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पहाड़ सब खत्म हो जाएंगे। और फिर क्या होगा? जब इतनी डेड बॉडियां हो जाएंगी इस पृथ्वी के ऊपर, बताने वाला भी कुछ नहीं होगा कोई कि कोई क्या हुआ था। बताने वाला भी नहीं बचेगा, क्या होएगा? फिर क्या होगा? समुद्र पानी ऊपर उठेगा 100 फुट, 200 फुट, 500 फुट। फिर क्या होगा? सारी धरती को जलमग्न कर देगा। डेड बॉडियां, बंगले, गाड़ियां, ये जितने तेरी बिल्डिंगें सब पानी के अंदर चली जाएंगी। और फिर सैकड़ों हजारों साल तक वो जमीन में पड़े रहेगा। और फिर जो है रिक्लेमेशन होगा। अगला युग सतयुग। सतयुग जो है वो ये नहीं कि यही लेयर पे आएगा, यही लेयर नहीं है, यही पृथ्वी नहीं है। ऐसी सैकड़ों हजारों पृथ्वियां हैं। इस धरती के नीचे सागर, देखो जमीन के नीचे पानी निकालते हैं ना, पंप आ गया पानी निकालो। धरती पानी पर ही तैर रही है। कहते हैं अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। रिवॉल्व्स क्यों? क्योंकि पानी के ऊपर है ना भाई। ऊपर की लेयर स्टेबल है, नीचे सब घूम रहा है। तो ऐसे ही सागर के नीचे धरती, धरती के नीचे फिर सागर, फिर धरती, फिर सागर, फिर धरती, फिर सागर। यार तुम्हारे को जो पेट्रोल डीजल वगैरह क्यों मिलता है समुद्र में से? क्योंकि वो जाकर नीचे पहली लेयर जो होती है समुद्र के नीचे जाकर उस पर ड्रिल मारते हैं। ड्रिल मारते हैं तो उसके नीचे सारा क्या पड़ा है? यही बिल्डिंग है, सारा मेटल वेटल सब। और सब उधर से जो है कहीं अलग अलग खनिज पदार्थ निकल रहे हैं। तो कोई है ना ऑयल निकल रहा है। तो ऐसे ही युग का जो अंत करता है, युग का जो अंत होता है, उसको कहते हैं कि क्लोजिंग है, क्लोजिंग। तो क्योंकि हम कहते हैं कि अंत का मतलब मारना। जनरली क्या दिखा है? अंत का मतलब क्या होता है? कि मार डालेगा कोई। अब जो मार डालेगा कौन? तो हमने पिछले युगों के अंदर जैसे कहा कि कोई आया था युगों में। पहले सतयुग में हमने कहा कि कोई नरसिंह अवतार आए। फिर दूसरे युग में हमने कहा कि यहाँ श्री राम आए। त्रेता युग में, कलयुग में हमने कहा द्वापर युग में कृष्ण भगवान आए। और अब कलयुग में कहते हैं कि कल्कि अवतार आएंगे। तो अवतार ये सारा जो है सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक। अब दिखाना है कि संसार को मारेगा कौन, पूरे विश्व को खत्म कैसे करेगा। तो मारना ही दिखाया। तो राम जी के हाथ में धनुष बाण दिखा दिया, कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र दिखा दिया। तब कलयुग में जो है तलवार दिखाई है उनके हाथ में। ये मैसेज है, मैसेज टू द वर्ल्ड कि संसार को अंत होता है, हर युग का अंत होता है। और इस युग के अंत में आज की तारीख में अगर देखें तो आज का इंस्ट्रूमेंट तो कौन सा है? न्यूक्लियर बम। न्यूक्लियर बम अगर सारा टारगेट कर दिया 5 मिनट में दुनिया खत्म। अगर एक साथ बटन दबा दिए, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, इंडिया, कितनों के पास न्यूक्लियर बम पड़ा, सिर्फ बटन दबाने हैं। देखा था ना हिरोशिमा नागासाकी में 1945 के अंदर क्या हुआ था।
5 मिनट लगे थे सिर्फ। बम ऊपर से नीचे आया, सुबह का टाइम था, लोग बच्चे स्कूल जा रहे थे, कोई नौकरी जा रहे थे टिफिन लेके, सब खत्म हो गया 5 मिनट के अंदर। और इतना जबरदस्त हुआ कि आकाश से जो है ग्रीस की बारिश हो रही थी। तो पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए आज का औजार, कोई तलवार तो एक सिंबॉलिक है, परंतु न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना हुआ है। तो विश्व का अंत होता है, तो हमने उसको सिंबॉलिक दिखाया, प्रतीकात्मक, कि कोई कल की अवतार आएंगे। ये कोई फिजिकल या मैनुअल कोई अभी नहीं कि लड़ाई करेंगे, परंतु ये सिंबॉलिक है, समझाने के लिए कि इस धरती का जिसमें हम रहते हैं इसका अंत होगा। और उसमें कल 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 से कल की कल आएगा कौन? कल की, क्योंकि कल ही होने है ना, अभी थोड़ी खत्म हो रहा है। जब ये युग खत्म होगा, कहते हैं आने वाले समझो 1500 से 2000 साल में, सपोज 4000 से 4500 जब एडी आएगा, हमारा सन आएगा, तो धरती तब खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए कहा कल की अवतार आएंगे। और क्योंकि भारत के अंदर ही ज़्यादातर अवतार हुए आज तक, इसलिए भारत के अंदर ही, क्योंकि पुराने जो ऋग्वेद सारे ग्रंथ बने थे, उपनिषद बने थे, तो यहीं पर ही जो है शास्त्र थे, यहीं पे इतने जो है श्री राम श्री कृष्ण सारे इसी धरती पे आए। और भी संत हम देखें इतने धर्मों के, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, कबीर, फरीद, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, संत नामदेव, तुकाराम इस धरती पे ज़्यादा है। तो इसलिए कहा यही धरती पे आएंगे। जैसे कहा जाता है ना कि यहाँ ग्रंथों में मिला कि हाँ जी संभल में आएंगे, पर ये एक सिंबॉलिक है। अवतार का अर्थ होता है जो परमात्मा अवतरित होता है इस मृत शरीर के अंदर। श्री राम का भी देखो शरीर आया, शरीर उनका भी मृत्यु हुआ, श्री कृष्ण का शरीर भी मृत्यु हुआ। शरीर जो है उसमें परमात्मा उतरता है, इसको कहते हैं अवतरित। तो ऐसे ही कहा कि इस युग का भी अंत होगा, ये तो बट नेचुरल है। युग का भी जन्म हुआ, युग की मृत्यु होगी, फिर सतयुग आएगा आगे। तो इसलिए कहा कि कल युग में जो आएगा उससे कल तुम्हारो, कल की कहा क्योंकि वो आत्मा जो देह में प्रकट होती है, आत्मा, और वो ही शी है, और वो ही फिर परमात्मा हो जाती है, ही हो जाती है, शी ही हो जाएगा। तो आत्मा स्त्रीण है, स्त्री है, हम सब स्त्री हैं समझो। शरीर में जो आत्माएं हैं, कहते हैं ये तू पुरुष है क्या? मीराबाई से जब पूछा, मीराबाई को पता है ना, उनकी कहानी में आता है वृंदावन वन में वो मंदिर में जाने नहीं दिया क्योंकि वहां स्त्रियों को अलाउ नहीं था। तो पंडित ने कहा तुम कैसे आ गई? तो उन्होंने कहा अरे पंडित तू पुरुष है। अरे मैंने तो एक ही पुरुष है। तो एकदम जो सहम गया पंडित, और उसने कहा यार मेरे को तो सबक दे दिया, सच बात है, एक ही तो पुरुष है। तो इस संसार में आत्मा आती है जिसको शी कहा, हम सब शी हैं जो मरे हुए शरीर में आते हैं, पर कनेक्शन ही से जुड़ जाता है। जब कोई अवतार का मतलब है शी और ही वन हो गए, वहां पर फिर भेद नहीं रह जाता कि तू पुरुष है मैं स्त्री हूं, वहां द्वंद्व खत्म हो जाता है। तो वो परमात्मा उतरता है कब? जब शी और ही का भेद खत्म हो जाता है, जब सुख और दुख, मान और हानि, जन्म और मृत्यु सब एक समान हो जाता है। तो कहा वो अवतरित होगा नेचुरली। इस सृष्टि का अंत जहां होगा, इस कलयुग का जब अंत होगा आने वाले जो समय में, तो उस समय कोई अवतरित होगा। और वहां पर जाकर, क्योंकि सतयुग आगे है, तो सतयुग में और कलयुग के उस बॉर्डर के ऊपर जहां सत्य की आभास होगा, उस समय जब कहते हैं कि जितनी खाई होती है उतनी ऊंचाई भी होती है। देखा ना, तुम ऊंचे चढ़ते जाओ खाई बनती जाती है। तो जितना दलदल के अंदर कलयुग जाएगा ये, तो इसमें से समझो कि 5% लोग सतयुग तक पहुंचेंगे। क्योंकि परमात्मा तो किसको चाहिए यहां पर इस लोक में? कलयुग क्यों का कलयुग क्यों है? क्योंकि कलयुग में परमात्मा की बातें सब करेंगे, परमात्मा का नाम बहुत लेंगे, पर परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा को मिलने के लिए कोई इच्छा नहीं करेंगे। इसलिए से कलयुग का। सतयुग इसलिए कि सतयुग में लोग परमात्मा को पाने की प्यास ज्यादा रखते हैं, ईश्वर को पाने की। और त्रेता युग में थोड़े कम हो जाते हैं, द्वापर युग में और कम हो जाते हैं, कलयुग में ऑलमोस्ट नहीं हो जाते हैं। देखो इस युग में किसी को परमात्मा चाहिए? मूर्त से कोई प्यार कर रहा है, कोई ग्रंथों से प्यार कर रहा है, पर सूरत किसको चाहिए? जिंदा राम। किसको चाहिए? जिंदा कृष्ण, जिंदा बुद्ध, जिंदा महावीर, जिंदा गुरु नानक देव। किसको चाहिए? चाहिए क्या? तो कहा कबीर ने 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो ब्रह्म हो जाए।
तो प्रेम है ना जिंदा से। फोटो देखते कहते हैं इसको मिलना है मेरे को, किसी ने आज तक देखा मूर्ति और कहा कि मुझे मिलना है? तो जो मूर्ति को देखकर, मूर्त को देखकर सूरत को मिलना चाहता है, प्यासा हो जाता है, तड़प में आ जाता है, आग लग जाती है, उसमें ही एक दिन परमात्मा अवतरित होता है। वो कल की कोई आकाश से नहीं आएगा, जमीन से नहीं आएगा, किसी कोख से ही निकलता है वो शरीर जिसमें परमात्मा अवतरित होता है। और वो कल ही होगा, कल ही होगा, क्योंकि शरीर की आयु तो 100 साल ही रहने वाली इस युग में। तो वो 60 साल, 40 साल, 50 साल शरीर आएंगे, शरीर जाएंगे, क्योंकि अवतरित तो हमेशा होता है। संत का मतलब क्या है? जिसने सत्य को पाया, तत्व को पाया, जिसने अपनी देह के अंदर उस विराट को प्रकट किया। तो आज हम बुद्ध, महावीर जी से, गुरु नानक, राम परमहंस, साईं, जो मीरा से, जो लल्ला अलाउद्दीन खिलाफ सब कहते हैं, इन्होंने अंदर सत्य को प्रकट किया। तो यही किसी को हम परमात्मा कह रहे हैं, परमात्मा का बेटा कह रहे हैं, परमात्मा मैसेंजर कह रहे हैं। तो सत्य का अर्थ है कि हम अपने अंदर उसको जाने, वो आत्मा जो इस शरीर में है, इस मुर्दा शरीर में, जिसको तू मैं कहता है, ये शरीर जो है मुर्दा है, ये मिट्टी का खिलौना है, ये चल रहा है क्योंकि अंदर वो आत्मा है। वो आत्मा को अगर तू जान ले तो उसमें टिक जाए। तो कृष्ण भगवान ने कहा स्थिति प्रज्ञा, स्थिति प्रज्ञा, ये स्थिति इसकी प्रज्ञावान हो गई, ये भक्ति में डूब गया, अब ये मुर्दा शरीर नहीं रहा। तो उसमें परमात्मा अवतरित हो गया। आत्मा ही जब उस एक से मिल जाती है, जब वो एक मतलब पूरे विश्व को एक देख लेता है, सब में वो एक ही है, वो वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया को एक जान लेता है, एक आंख वाला हो जाता है, द्वंद्व द्वेष नहीं, सबसे प्यार करता है वो। तो उसी को हम कहते हैं अवतार। तो वो कल की यानी वो ही आत्मा जो किसी देह में प्रकट होगी, वो आखिरी जो इस युग का अंत होगा, तो उसको हमने कल की अवतार कह दिया। अब कल की अवतार का अर्थ ही है कि हर एक देह में एक न एक दिन, एक न एक साल, एक न एक जन्म, एक न एक युग में अवतरित करना ही है परमात्मा को। क्यों? क्योंकि हम सब परमात्मा की संतान है, और परमात्मा की संतान को परमात्मा होना है। पर अगर माया में, विकारों में हम फंस गए, काम, वासना, क्रोध, लोभ में, अहंकार में हम जलते रहे, तो फिर अंत में क्या होगा? यमराज आता है ना, यमराज आता है, यमदूत लेकर जाते हैं घसीटते हुए। तो क्या है? वही सजा है। तो हम कह देंगे कि जैसे यमराज कल की अवतार बन के आएंगे, क्योंकि सबको तैश नैश कर देंगे। तो इसलिए ये तुम्हें समझना होगा, ये नहीं कि कल की अवतार आएंगे, कोई तलवार लेके आएंगे और काटेंगे एक एक को। ये हमें समझना है कि एक ये सिंबॉलिक दिखाया है, क्योंकि जब सृष्टि का अंत होगा, इस युग का अंत होगा, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे? तो कहीं ना कहीं मृत्यु के लिए कोई तलवार दिखा देंगे। पर वो समय जो है जब आएगा, तो ये सृष्टि का अंत तो ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। आज का इतना बढ़िया इनका वेपन है सर्वनाश करने वाला। क्या है वो? न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब होगा। कभी धनुष बाण था, कभी जो है सुदर्शन चक्र था, अब न्यूक्लियर बॉम्ब होगा। अब इसलिए वो एक सिंबॉलिक दिखाया है। तो हम ये जाने कि क्या हम उस अवतार का दर्शन कर पाएंगे। आखिरी कलयुग में जब ये युग खत्म होगा, समझो 1500 से 2000 साल में, तेरी उम्र आज जो है अगर समझे जो भी है, तो 70-80 साल में मर गया शरीर से, मौत जो कभी होती नहीं है। कहा ना, तू मरता कभी नहीं है, तू तो रहता ही है। शरीर मरा हुआ ही है, जिसमें कि माँ की नाभि से कटते ही शरीर मरा था, उसमें आत्मा गई, वो शी गई, और शरीर एकदम रोता है। जब रोता है, खिलौना रोया तो का जन्म, आखिरी वही जो है आत्मा निकलती है, शी निकलती है। तो फिर कहते हैं कि मौत, जन्म और मौत तो होता नहीं। तो तू इस युग के अंत में उस कल के अवतार को देखेगा क्या? कि कल के अवतार कल थोड़ी आ रहे हैं, तेरा शरीर निकल जाएगा, उनके आने का तो भी समय है। तो क्या तू देख पाएगा? तो ये अवतार आते रहेंगे। श्री राम को तूने जाना, वो भी आए थे। तूने श्री कृष्ण को जाना, तूने विष्णु भगवान को जाना। अगर तूने उनको ही नहीं जाना, तो तू कल की अवतार को कैसे जानेगा? कल की अवतार को हर कोई दर्शन करेगा। आखिरी युग का जो अवतार, जिसके अंदर सत्य प्रकट होगा, जिसके अंदर सत्य प्रकट होगा, जिसकी आत्मा परमात्मा हो जाएगी, जो हर एक के अंदर एक को देख लेगा, वही है आने वाला कल की अवतार। तो यहां क्लोजिंग का है, जब युग का अंत होगा। अवतार तो आते ही रहते हैं, पर वो कल की अंत करने वाला
लास्ट जो होगा, विटनेस करेगा जो इस युग की, तो उस युग के अंत में तू देखना चाहेगा उस अवतार को? अगर देखना चाहेगा तो तुझे अपने अंतरात्मा में झांक कर इस मुर्दे शरीर से संसार के खेल को देखना है, ऑब्जर्वर बनकर, जो कृष्ण भगवान ने कहा दृष्टा हो जा। इस अपनी मैं को हटा, बकरी वाली मैं डॉक्टर, मैं मिनिस्टर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं स्टार, मैं सेठ, मैं अमेरिकन, इसको हटा, क्योंकि सिर के बाल से पांव के नाखून तक तेरा कुछ भी नहीं है। जब तू जाग जाएगा कि मेरा इसमें कुछ नहीं, और सच में आरती करेगा, तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो फिर जो है परमात्मा अवतरित होगा तेरे अंदर। अवतरित होगा तो इस मुर्दे शरीर में दोबारा जन्म में नहीं आएगा। फिर तू उस सचखंड में, उस पार ब्रह्म में, उस मुक्ति लोक में रहेगा, और तू सब गवाही देगा इस संसार में। जो भी अवतरित होगा सबका दर्शन करेगा तू। अब तूने श्री राम का दर्शन किया क्या? श्री कृष्ण का दर्शन किया? विष्णु भगवान का दर्शन किया ना? क्योंकि तू मरे हुए शरीर में खोया हुआ था, जैसे तू आज भी खोया हुआ है। इस मरे हुए शरीर में जो खोया होता है वो आत्मा उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाएगा। और अगर तू आत्मा परमात्मा में खो गया तो इस युग में जो भी अवतार होंगे सबका तू दर्शन करेगा आने वाले कल में। और कल की अवतार जो अंत का दिखाया, आखिरी जो सर्वनाश का गवाही देगा, जब ये संसार पूरा न्यूक्लियर बम से ब्लास्ट हो जाएगा, वो उसकी जो गवाही देगा, क्या उसकी गवाही तू देख पाएगा? क्या तू समझ पाएगा? तभी समझ पाएगा जब तू अपने को अंतरात्मा में टिकाएगा, जब तू कहेगा अहम ब्रह्मस्मि, जाग जाएगा, और सब में तू देखेगा तत्वमसि, सब में वो एक ही आत्मा है, शी। हम सब शी है, कोई ही नहीं है। ही वही होता है जो परमात्मा हो जाता है, जिसका आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ जाता है, वो ही है। इसलिए हमने शरीर को स्त्री कहा, शरीर प्रकृति कहा, प्रकृति यानी स्त्रीन। और जो शरीर में जीता है वो पुरुष कहां से हो गया? जो शरीर में जीता है, जब प्रकृति शी है, प्रकृति के 5 तत्वों से शरीर बना है, तो फिर इस शरीर में जीने वाला स्त्री है, और जो आत्मा में जीता है वो पुरुष है। इसलिए स्त्री और पुरुष का संगम, स्त्री और अंदर की पुरुष का संगम जब होता है तो फिर परमात्मा प्रकट होता है, परमात्मा जन्म लेता है। बाहर की स्त्री और पुरुष जब मिलते हैं तो शरीर प्रकट होता है, शरीर जन्म लेता है। पर बाहर की तेरी वासनाएं मिट जाए, अंदर अगर तू स्त्री है तो अंदर के पुरुष से तेरा संगम हो जाए, बाहर से ध्यान हट जाए, और अगर तू पुरुष है तो अंदर की स्त्री से संगम हो जाए, बाहर का ध्यान हट जाए, तो फिर उस जो दो के योग से परमात्मा जन्म लेता है। तो परमात्मा तू हो गया तो तू सब अवतारों का इस युग में नहीं आने वाले अनंत युगों तक सृष्टि चलती रहेगी। क्योंकि जो शरीर में जीते हैं मरते जन्म लेते रहते हैं। जैसे आज तू है, तू कई बार मर चुका, कई बार जन्म ले चुका। कहा ना कृष्ण भगवान ने कि तेरे कितने ही जन्म हो गए तुझे पता ही नहीं है, ये भी आएंगे मरकर फिर लौटेंगे, तू मेरा प्यार है, चल परम धाम। क्या मैं मेरा मेरा करता है। तो ऐसे ही ये जो उत्सव है, ये जो कल की अवतार की बातें हो रही हैं, ये कल जो आत्मा परमात्मा से मिलेगी, अवतार हो जाएगा, वो इस युग का अंत करने के समय गवाही देगा। और अगर तू देखना चाहता है उस अवतार को, तो तुझे अभी अपनी आत्मा को, शी को ही में जोड़ना पड़ेगा। ही बाहर का नहीं, बाहर का शी और ही तो आसान है जुड़ना, सब जुड़ ही जाते हैं। तो वो वासनाओं का खेल है। जब बाहर की शी यानी शरीर से जो शी है, अंदर की शी से जुड़ने लग जाए तो ही प्रकट हो जाता है परमात्मा। अगर बाहर का जो है पुरुष ही अंदर की शी से जुड़ जाए तो परमात्मा प्रकट हो जाता है। यानी जब वासना साधना में बदल जाती है, साधना में कब बदलेगी? जब तुझे परमात्मा की प्यास होगी। जब तुझे श्री राम की प्यास नहीं, तो श्री कृष्ण की प्यास नहीं, तो तेरे श्री विष्णु भगवान की प्यास नहीं लगी अभी तक, तो तुझे श्री कल की अवतार की प्यास क्या लगेगी? तो ये शब्दों में, कागजों में रह जाएगा। तू मरकर फिर लौटेगा पर तू कभी पहचान नहीं पाएगा कौन थे अवतार। अरे अवतार तेरे आगे से निकल जाए, पहचाना क्या? इस धरती पर अवतार तेरे आगे से निकले, कितने युगों से तू आ रहा है। जब आए वो, तो तूने उनको क्या किया? क्या मिला श्री राम को धरती पे अवतार होके? कृष्ण भगवान को क्या मिला? बुद्ध, महावीर जी, गुरु नानक, राम परमहंस, साईं, मीरा, सहजो, लल्ला, लाओ, नामदेव, तुकाराम एंड सो मैनी, क्या मिला उनको? तूने क्या दिया उनको? तू आंखों वाला अंधा है, कानों वाला बहरा है। इसलिए अवतार देखने के लिए तेरे को अपनी अंदर की उस आत्मा से प्रीत बढ़ानी होगी, प्रेम।
बाहर के शरीरों से बड़ा प्रेम बढ़ाता है, आत्मा से प्रेम बढ़ा तो परमात्मा प्रकट होगा। तभी देखा ना, कबीर ने कहा मैं तो मेरे राम की दुल्हनिया, क्योंकि एक ही पुरुष है, एक ही पुरुष है। गुरु नानक देव भी उसको कहते खसम है वो मेरा, खसम, खसम पुरुष कह रहा है, खसम। तो ये समझना, तो कल की इसलिए कहा, वो आत्मा सब में जो है की है, और जब कोई आत्मा में टिक जाता है, शरीर से हट जाता है, बाहर की वासनाओं कामनाओं से उड़ जाता है और संसार को एक खेल की तरह देखता है और विश्व में सर्व से प्रेम करता है, वसुधैव कुटुंबकम, सब में वो एक ही है, मैं ही तो हूं, अलग थोड़ी है, ब्रह्मस्मि तत्वमसि, तो फिर वो परमात्मा हो जाता है। वो फिर हर अवतार का दर्शन करेगा, कल की अवतार का भी दर्शन करेगा, जो इस युग के अंत में इस पूरे युग का स्मैश करते हुए गवाही बनेंगे देह में। तो इसलिए ये सिंबॉलिक कथाएं हैं, स्टोरीज हैं, कथाओं में मैसेज होता है। सफेद घोड़े पर आएंगे, नेचुरली श्वेत ही होता है ना, आकाश से तुझे पता है ना, सूरज की जब किरण उतरती है श्वेत ही होती है। परमात्मा को हमने श्वेत ही दिखाया, माया में आते ही रंग बिरंगी हो जाती है, काला पीला गुलाबी नीला, हमने पढ़ा ना। तो इसलिए श्वेत दिखाया, तलवार भी श्वेत, घोड़ा भी श्वेत, कल की बाबा भी श्वेत, कोई श्वेत ही है। पर माया में आकर, सारे रंगों के बीच में आकर वो श्वेत अपना स्वरूप दिखाता है। पर क्या संसार पहचान पाता है? आज तक किसी अवतार को पहचाना किसी ने? परमात्मा तेरे आगे से निकल गया, क्योंकि तेरे शरीर में था, शी बनकर आया, अंदर ही था, पर उस ही को कोई पहचान नहीं पाया। वो ही मतलब आत्मा परमात्मा से मिलकर हो गई एक। इसलिए अभी भी समय है, सिर्फ ये मत सोचो कि कल की अवतार आएंगे, क्या करेंगे आके इस धरती पर, सारा का सारा आखिरी जो मौत होगी इस धरती की, 800 करोड़, उस समय 1100 करोड़ होंगे शायद, 1100 करोड़ सब अंत देखेंगे वो, और फिर लुप्त हो जाएंगे। क्योंकि जो परमात्मा हो गया देह में, वो तो अपने घर पहुंच जाते हैं, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु। फिर हमारे इस युग में कितने हैं, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, कबीर, पढ़ी, कितने लोग आए, तो पहुंच गए परम धाम सचखंड। एक न एक दिन तुझे, एक न एक जन्म, एक न एक युग में तुझको भी अवतारों का दर्शन करना पड़ेगा। और अवतारों का दर्शन वही करता है जो आत्मा परमात्मा से मिलकर एक हो जाती है, ब्रह्मस्मि हो जाती है। तो इसलिए जागो, समझो, कथाओं में हर जगह संदेश होता है। बच्चों की कहानियां नहीं है ये तेरी कहानी बात हो रही है। क्योंकि अगर तू शरीर में, माया में, वासनाओं में उलझा रहा तो वो मारेंगे। किसको मारेंगे? इस युग में कौन मरेगा? अंत में वही मरेगा जो माया में पड़ा हुआ है। और वो सतयुग में नहीं पहुंचेगा, सतयुग में सब नहीं पहुंचेंगे, बाकी सब 84 से 84 लाख पेड़, पहाड़, कीड़े मकोड़े, पंछी, जानवर बनेंगे। हार्डली 3 से 5% लोग, समझे 1100 करोड़ अगर आबादी हो, हम चाहेंगे 1500 से 2000 साल में जाएगा युग। तो इसलिए तुझे अभी से ही विचार करना है। इस युग में अगर तेरे मान लो अभी जन्म है, तो अवसर है तेरे को कि कल की अवतार का दर्शन कर, जो अंत करेंगे। पर वो तभी होगा जब तू अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर देगा। तो ये अगर हमें समझ में आ जाए तो उत्सव है, उत्सव, सेलिब्रेशन। पर तेरा सेलिब्रेशन तभी है जब तू अंदर से अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला दे और कल के अवतार का दर्शन करे, पार ब्रह्म, पार लोक से बैठकर। यही है जो कल की अवतार, समझे? हरि।